शहीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या यार? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते भी हो तुम मुझे क्या करने को कह रहे हो? तुम कुछ भी कर लो, मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। फिर तो एक ही रास्ता रह गया। शहीर, छोड़ो, छोड़ो इसको। तुम पागल है क्या यार? ये क्या कर रहा था? इसीलिए तो कह रहा हूं तुम्हारी मायरा को तुम्हारे पास होना चाहिए, किसी पागल के पास नहीं। तुम कैसे रहोगे उसके बगैर? जैसे पहले रह रहा था। यार पहले की बात और थी, अब तुम नहीं रह पाओगे उसके बगैर। भाई मैं जब परेशान होऊंगा ना, मैं तुमसे उसकी खबर ले लूंगा। तुम उसकी हंसती मुस्कुराती तस्वीर भेज देना, मेरा दिल बहल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता अब शहीर। तुमसे प्यार करती है वो, मुझसे नहीं। मैं चाहकर भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। अगर मैं अब आ जाओ के उसके दिल में जगह बना सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? वो तुम्हें नहीं भूल सकती शहीर। मुझे वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार जब वो उड़ान भरेगी ना, तो इस कैद को भूल जाएगी। उसको समुंदर अच्छा लगता है, मैं समुंदर के पास भटक भी नहीं सकता। तुम उसको दुनिया की सारी राहतें, सारे आराम देना, जो पूरे ख्वाब की तरह भूल जाएगी। देख लेना, याद भी नहीं रहूंगा मैं उसे। दिल छोटा क्यों कर रही हो बेटा? बस मुझे इतना बताओ, तुम उसे चाहती हो कि नहीं चाहती? बहुत चाहती हूँ पप्पू। आपको पता है मुझे उसकी कोई बुराई नहीं लगती। जब तक वो पास नहीं होते ना, रात को मुझे नींद नहीं आती पप्पू। वो मुझ पे हक जमाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे जितना मर्जी गुस्सा हो, वो मुस्कुरा देते हैं ना, मैं सब भूल जाती हूँ। और पप्पू, बेटा जब इतना कुछ है फिर तो ये बड़ी छोटी सी बात है ना। अब अल्लाह पाक ने कुछ सोच समझ कर ही तुम्हारी जोड़ी बनाई होगी ना। पप्पू जोड़ियां तो टूट भी जाती हैं। क्यों, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टूटने वाली जोड़ी है? नहीं पप्पू, ये जोड़ी टूटने वाली नहीं है। बस फिर बेटा अपने पे और अपने खुदा पे यकीन रखो। इंशाल्लाह देखना, आहिस्ता आहिस्ता ना उसे भी यकीन आ जाएगा। थैंक यू पप्पू। मेरी बच्ची ऐसी घबरा जाती है, हैं? अब तुम्हें बस एक ही काम करना होगा। क्या? तलाक के पेपर्स ले आओ। अच्छा, अब पेपर्स भी मैं ही लेकर? भाई अगर मैं ला सकता तो खुद ले आता ना। मैं चाहता हूँ इतनी तलाक दे के उसे वापस जाऊं। कितने खुदगर्ज तुम यार। कम से कम मेरे माँ बाप का तो ख्याल करो। वो मेरी कजन है, मेरे खानदान की है, और हमारे खानदान में तलाकें नहीं होती। तुम्हारे खानदान में मजदूरों से शादी भी तो नहीं होती ना। मैं उसे तलाक दूंगा, तुम फौरन शादी कर लेना। वो कभी भी नहीं मानेगी। तुम क्या चाहते हो? उसके सामने मुझे जलील करना चाहते हो? मैं चला जाऊंगा, वो 2 दिन उदास रहेगी, तुम 2-4 मीठी मीठी बातें करना, ठीक हो जाएगी। देख मुनीब, ये बहुत क्रूशल टाइम है। बस इस वक्त अगर हमने हिम्मत से काम ले लिया तो सब कुछ प्लान के मुताबिक सही हो जाएगा। रियली तुम इसलिए आए थे यहाँ पे, मुझे मेरी फैमिली के सामने तलाक देने के लिए? तो मेरी माँ के सामने तलाक क्यों नहीं दी तुमने? चलो मामू के घर, वहां पे तलाक दो मुझे।
बहुत मजा आएगा। और तुम्हें बड़ा ख्याल है अपनी माँ का कि उसको कैसा लगेगा कि तुम्हारे खानदान में तलाक ही नहीं होती। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है तुम दोनों के लिए, बड़ा मसला हो गया है। अब क्या करोगे तुम दोनों? हुमायरा, मेरी बात सुनो। शट अप! तुम मेरी बात सुनो। तुम एक दोगले इंसान हो। तुमने मुझे साफ साफ बैठ के क्यों नहीं कह दिया कि तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देना चाहता है और मैं हेल्प कर रहा हूँ? देखो हुमायरा, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है। रहने दो, बोलने दो इसे। जाहिर है बोल रही है, बोलने दो उसको, क्या फर्क पड़ता है? तुम तो हो ही एक घटिया आदमी जिसको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बीवी किसके साथ कहां पे जा रही है। बल्कि मुनीब, बताया नहीं कि हमने क्या क्या किया है? अरे रुको, मैं बताती हूँ ना। हुमायरा प्लीज। नहीं, बताने दो मुझे। इसको क्या फर्क पड़ेगा? ये तो सुनना चाहता है ना। पता है तुम्हें, सारे कपड़े मैंने इसकी मर्जी के लिए हैं। और जब मैं जूते पहन रही थी ना, तो मुझे अपने हाथों से पहना रहा था। आइसक्रीम खाने गए, हम फिरने गए, खाना खाया, पूरा भावलपुर देखा मैंने इसके साथ। खुश हो गए हो तुम? चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? हाँ, बहुत आग लग रही है तुम्हें? अब बुरा लग रहा है ना? साफ साफ क्यों नहीं कह दिया कि मेरी बीवी को डेट पे ले जाओ? एक लफ्ज भी और बोला तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। नहीं कहूंगी, बेफिक्र हो जाओ तुम। कुछ नहीं कहूंगी मैं तुम्हें शहीर। बहुत भारी पड़ गई हूं ना मैं तुम पे। चली जाऊंगी मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन खबरदार, जो तुमने मुझे किसी के साथ सेट करने की कोशिश की, जान से मार दूंगी मैं। ये क्या हो रहा है यहाँ? अम्मी, वो कुछ नहीं, ऐसे ही बस। अरे क्या करने चले थे तुम? मैंने थोड़ी कुछ किया, शहीर ही पीछे पड़ा हुआ है। उसका तो दिमाग खराब हो गया। क्या तुम्हारा भी खराब हो गया? क्या करने लगे थे तुम? मायरा को तलाक दिलवा रहे हो? अरे ऐसे सोचा भी तुमने कैसे? मैं नहीं करा रहा हूं अम्मी, शहीर को फिक्र है। वो परेशान है कि मायरा उसके साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी। आपको पता है इस बात का? हाँ, मुझे बताया था मुझे। और आपने मुझे नहीं बताया? क्या कर लेते तुम? मैं तो समझाती ना इसे। शौहर जैसा भी हो, शादी शादी होती है। मायरा इतनी अच्छी लड़की है, जानते बूझते उसने शादी की है, वो जरूर निभाती। यही तो वो नहीं चाहता कि जल्दबाजी में किए हुए फैसले की सजा वो सारी जिंदगी भुगते। फैसला जल्दबाजी का हो या सोच समझ के हो, फैसला फैसला होता है और उसे निभाया जाता है। ऐसी बात नहीं है अम्मी, दुनिया में हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। और वैसे भी यहां बात मायरा की नहीं है। शहीर चाहता है मायरा को छोड़ना, पर हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो क्या वाकई उसे छोड़ना चाहता है? छोड़ना चाहता नहीं है, वो उसे ऑलरेडी छोड़ चुका है। हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, हाय ये क्या, संभालो अपने आप को। हाय ये क्या हो गया? वो तो उसे बहुत चाहती है। सितम ज़रीफ़ी तो यही है कि वो उसे उससे ज्यादा चाहता है। तो मैं ऐसा करती हूँ, उन दोनों को समझाती हूँ, हो सकता है उनकी समझ में आ जाए बात। देखो, जितनी कोशिश करोगी वो इस दलदल में और धंसते चले जाएंगे। बेहतर यह है, ये उनकी लड़ाई है, उन्हें लड़ने दो। पर अगर वो ये जंग हार गए तो? हार तो चुके ही हैं, अब तो सिर्फ किरचा समेटना बाकी है।